मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सूबे में नेतृत्व बदला है, लेकिन कोई कार्यशैली में परिवर्तन नहीं हुआ है। पैसे लेकर चंपई सोरेन सरकार भी तबादला उद्योग चला रही है। जनता के बीच राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर जनादेश मांगेंगे। धनबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लेंगे। आज उसी क्रम में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है। धनबाद में जो इस लोकसभा क्षेत्र का जो संचालन समिति है, उस समिति के सदस्यों के साथ आज बैठेंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में 14 में से एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिली थी। इस बार हम सब लोग लगे हुए हैं कि भाई 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में जाए, और उसके लिए पार्टी की ओर से अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गांव चलो अभियान, फिर लाभार्थी संपर्क, फिर युवा, महिला, किसान, ये सबों को पार्टी के साथ मजबूती के साथ और जोड़ना, ये कार्यक्रम लगातार पार्टी की ओर से चल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि झारखंड में जिस प्रकार से इन 4.5 साल से अधिक अब हो गया सरकार, पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में थे, आज चंपई सोरेन के नेतृत्व में। नेतृत्व बदला है, लेकिन काम का कोई रंग ढंग कुछ बदला नहीं है। और 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से इस राज्य को लोगों ने लूटा है, वो सबके सामने है। और उसके कारण पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में है। आज भी जिस प्रकार के ताबड़तोड़ ट्रांसफर, पोस्टिंग और पैसे लेकर के चल रहा है, जो चर्चाएं सब जगह से आ रही है, तो लगता नहीं है कि सरकार ने कोई अपने आप को सुधारा है। तो एक और जहां केंद्र सरकार की जो 10 वर्षों की उपलब्धि है गरीब कल्याण योजना का, या देश को आत्मनिर्भर बनाने का, तो इन कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच हम लोग जाएंगे। और दूसरी तरफ जो बोले कि राज्य सरकार की जो लगातार झारखंड में लूट रही लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल बद से बदतर स्थिति है। कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहूं कि रात्रि में मैं एक कार्यकर्ता के यहाँ गया था, युवा मोर्चा नगर के अध्यक्ष के यहाँ भोजन करने। वो हमारे कार्यकर्ता ही महिला नेत्री आई थी मिलने, और उन्होंने बताया कि शायद 29 तारीख को रात्रि में नई गाड़ी की चारों चक्का खोल करके ले गए। तो मुझे लगा कि शायद एक हुआ होगा, लेकिन लोगों ने बताया बोकारो में ही घटना, लोग बताए 1 महीना में शायद दर्जनों इस प्रकार की घटनाएं हुई और लगातार हो रही है घटनाएं। तो मैंने कहा कि भाई कानून व्यवस्था के बारे में मैं पूरे राज्य की आपको वृत्तांत सुनाऊं, तो मुझे लगा कि आप सब लोग शायद उससे, आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है गाड़ी उड़ी ठीक ठाक रखा करें। ऐसा में क्योंकि आज इस प्रदेश में चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, इस सरकार की जो हालत इसलिए हो गई है क्योंकि पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, उसको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ तो सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है। और वसूली तो अपराधियों से हो सकता है पैसे की, चोरों से ही पैसे की वसूली हो सकता है।
तो कि पुलिस और कहां से पैसा लाएगी? तो इसलिए राज्य की ये जो हालत है, इन हालतों को लेकर के ही जनता के बीच हम सब लोग जाएंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।